बचपन में तो मुझे पता ही नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी था क्या। आई परफॉर्म्ड ऑन अ बोट ऑन द रिवर थेम्स इन साउथ ईस्ट लंदन। तो फिर 3 साल में मैंने 700 शो किए यूके में और फिर इंडिया आया वापस। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं आया, मेरी एक आंटी ने पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? मैंने कहा आंटी मैं कॉमेडियन हूँ, मैं जोक सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा जोक तो मैं भी सुनाती हूँ। तुम काम क्या करते हो? डोंट मेस विद अस इंडियंस because we come from the land of the Kama Sutra. We can fuck you in more ways than you can count. सबसे हार्ट वार्मिंग कॉम्प्लीमेंट अभी तक क्या मिला होगा? A lady who's 80 plus, leg amputated, goes for dialysis 3 times a week. I said, आंटी ये शो फ्री के लिए नहीं था। हर सुबह मुझे आपका एक फोटो मिलना चाहिए हंसते हुए। 3 दिन बाद her son sends me a message कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी। So sometimes I joke that I'm the most famous comedian who nobody knows. And in the words of Amrish Puri, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। Hi guys, I'm Tonakshi कर रहा, मुझसे आप रोज मिलते रहते हो, लेकिन आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो है अंग्रेजों के बाप। ये मैंने क्यों कहा है इसके बारे में बाद में खुद बताएंगे, लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहती हूँ पापा सीजे, what's happening these days? What's up? My God, that is a very broad, open-ended question. So what's interesting is I've been a professional comedian for the last 18 years. Yeah. But in the last few years, I've started doing a lot of executive coaching work. So I'm not only helping companies with their strategy, with their team building, with building trust, but I'm also coaching CEOs as an individual executive coach and helping them with their communication. Yeah. अच्छा एक बात बताओ, मेरे को पता है स्टैंड अप कॉमेडियन आप हो और लाजवाब है, वो हर कोई देखता है। और अभी भी मैं आपका एक शो फिलहाल देख आई जो कि प्रॉपर्ली स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं था, लेकिन जिस तरह से आपने एंगेज करके सबको रखा था वो एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो गया था। तो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू फॉर दैट। बट दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि कभी सोचा था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा और लोग मेरे को सुनना चाहेंगे, बिकॉज हम पहले थोड़ा खुद से ना कम उम्मीदें लगाते हैं। यू नो, आई थिंक लाइफ में हम एक गलती करते हैं कि हम प्लानिंग बहुत करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को देखें, if you look back on your life, you will see that 90% of the big decisions happen by chance. Yeah. आपने प्लानिंग नहीं की थी उसकी। Right. तो फिर प्लानिंग करने का फायदा क्या है? So I think अगर आप अपने माइंड को खुला रखो, if you keep an open mind, then opportunities will come to you, and you just have to be willing to. There's a wonderful quote which says, "Leap, and the net will appear." हम डरते हैं कि हम गिर जाएंगे, कूदो, नेट ऑटोमेटिकली सेफ्टी नेट आ जाएगी। So when you take that courage to take the leap, then you will find that many things open up for you which previously you didn't imagine. Yeah. Also, what's very interesting is जो आपको यूनिक बनाता है वो आपके सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब मेरा बिजनेस का भी बैकग्राउंड है, ऑक्सफोर्ड से MBA, और मेरा कॉमेडी का भी बैकग्राउंड है। जो सेशन आप आई थी to attend, it's called a comedian's guide to communication strategy. So where comedy and business intersect, I have created something unique over there. Yeah. Similarly, for all the people who are watching, whatever your background is, combine all your knowledge and create something that is uniquely you. जो सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं. That is where I think the value is. Yeah. अच्छा, आपने IBM में भी जॉब किया। हाँ जी। तो उस टाइम जो आपने जॉब किया, तो उस टाइम जो आपका जॉब था, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ प्लान था कि जॉब ही करना है, कॉर्पोरेट लाइफ जीनी है, या फिर यू वर लाइक ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज? आई ग्रो अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर टी प्लांटर होते थे, चाय बागान में काम करते थे। तो व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट इज द टिपिकल डेफिनेशन ऑफ एनी इंडियन मिडिल क्लास पर्सन? स्कूल करो, कॉलेज करो, मास्टर्स करो, नौकरी लो, शादी करो, 2 बच्चे पैदा करो, देन यू आर सेटल्ड। हां, राइट। बट आई डू अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग टू यंग पीपल, एंड आई टेल देम कि today is fashionable to say, oh, follow your passion. Passion doesn't always put food on the table. Yeah. So while you want to feed your soul, you need to feed your stomach as well. True. तो वो बैलेंस आपको ढूंढना पड़ता है। What you need to do to feed the stomach will finance you to do what you want to do to feed the soul. Right. I mean, शाहरुख खान भी शादियों में नाचता है। Yes, हम कौन है? Right? So there is no shame in that you have bills to pay. नौकरी करो, support yourself. The only independence is financial independence. When you can pay your own bills, you can live your life on your own terms. Don't compromise that. अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर बचपन से ही अच्छा था? ऐसा लगता था कि आसपास वाले बच्चे भी बोलते थे, दोस्त वगैरह भी बोलते थे कि यार तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली जब बचपन में तो मुझे पता ही नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी था क्या। हाँ। पर मैंने ऑक्सफोर्ड में MBA किया, तो 4 साल कंसल्टिंग कंपनी में काम की लंदन में, और फिर मैंने एक सबैटिकल ली, 1 साल की छुट्टी। तब मैं एडिनबरा गया स्कॉटलैंड में, और वहां मैंने पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी देखा। मैंने कहा यार ये क्या चीज है यार। मैंने एक बंदा स्टेज पे खड़ा है माइक्रोफोन के साथ और मजे ले रहा है, जस्ट हैविंग फन, और वो उसकी नौकरी है, दैट्स हिज जॉब। आई थॉट ये मुझे ट्राई करना।
तो फिर 3 साल में मैंने 700 शो किए यूके में और फिर इंडिया आया वापस. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं आया मेरी एक आंटी ने पूछा बेटा तुम क्या करते हो. मैंने कहा आंटी मैं कॉमेडियन हूँ, मैं जोक सुनाता हूँ. तो उन्होंने कहा बेटा जोक तो मैं भी सुनाती हूँ. तुम काम क्या करते हो. बट ऑफ कोर्स सिंस देन थिंग्स हैव ग्रोन. Okay. Do you still remember your first ever show? 100%. I performed on a boat on the River Thames in southeast London called the Wibbly Wobbly boat. कोई 40 लोग थे. मुझे बड़ा डर लग रहा था because it was known to be a very difficult show, but it went well. मतलब लोग हंसे. हाँ, but how difficult is it to make people laugh? I think over time with any skill, the more you do it, the better you get at it. शुरू में तो मुश्किल ही है. Because being on stage and performing is very different to just sitting with a few friends and telling jokes. And also I've performed in almost 30 countries. तो हर देश का अपना sense of humor होता है, तो आपको वो समझना पड़ता है to be able to cater to that. बट एक बात बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हो और अभी आज फिलहाल गुड़गांव में बैठे हो, यहाँ के एक अलग सेट माइंड सेट के लोग बैठे होंगे. सिंगापुर में जाके शो करोगे, मलेशिया में जाके शो करोगे, वहाँ पे अलग माइंड सेट के लोग हैं. एंड आई डोंट थिंक यू रियली गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू योर बैकग्राउंड रिसर्च एंड एवरीथिंग. करनी पड़ती है. आप पढ़ो. जब मैं सिंगापुर में पहुंचता हूँ 10 दिन के न्यूज़पेपर वहाँ पड़े रहते मेरे लिए. मैं उनको पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है देश में. मैं टैक्सी ड्राइवर से बात करता हूँ. आई गेट अ लॉट ऑफ लोकल इन्फॉर्मेशन देन आई कस्टमाइज माय शो फॉर देम. ओके. बट व्हाट इफ अगर लोग ना हंसे? कभी ऐसा होता है, कभी वो ऑकवर्ड सिचुएशन आती है. मेरे पास और जोक्स हैं. और अगर लोग ना हंसे तो मैं 2 चीज कर सकता हूँ, राइट. या तो मैं बोल सकता हूँ देखो मैं प्रोफेशनल हूँ, कोई टेंशन नहीं, मैं संभाल लूंगा, और भी अच्छे जोक्स हैं. Yeah, I'll tell somebody that you have paid money to come and see me. Right? I have done this more than 2,000 times in more than 25 countries. If you are not laughing, you have failed. Right? तो अगर 40 लोग हंस रहे हैं कि 400 लोग हंस रहे हैं, एक बंदा नहीं हंस रहा, मैं उसको बोलूंगा देखिए उल्लू तो तुम ही लग रहे हो, मैं नहीं. राइट. तो आप ये करो, जब दूसरे हंस रहे हैं ना उसी टाइम पे हंस लेना, नहीं तो लोग सोचेंगे इसको समझ नहीं. यही, हाँ, इसको समझ नहीं आ रहा. ट्यूबलाइट है जैसे हमारे में बोलते हैं. बस, हाँ. But have you ever had a bad show? Of course I've had bad shows, but you learn from them. What is the feeling after that? Is it like लोग आपको फीडबैक देते हैं तब आपको फील होता है, और आपको फीडबैक तो उसी टाइम पता चल जाता है. हर 15 सेकंड अगर लोग हंस नहीं रहे तो आप फेल हो रहे हो, तो आपको उसी टाइम अडेप्ट करना पड़ता है. बट अगर सी विथ स्पोर्ट, सचिन तेंदुलकर भी डक पे आउट होता है. कभी आपका दिन नहीं है, पर आपको सीखना पड़ता है. जैसे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, व्हेन यू गेट आउट ऑन अ सर्टेन बॉल, यू विल गो टू द नेट्स द नेक्स्ट डे एंड प्रैक्टिस. यार अगर अगली बार ऐसा है तो मैं क्या करूं. सिमिलरली फॉर अस, इफ आई हैव अ बैड शो एंड आई कैन नॉट अडैप्ट ऑन द स्पॉट, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अगली बार अगर मैं इसी देश में ऐसे ऑडियंस के सामने हूं तो मैं क्या अलग कर सकता हूं जिससे मैं फेल नहीं हूं. अच्छा, एक चीज ना, मैंने आपका सोशल मीडिया चेक किया, मैंने एक चीज जरूर नोटिस की कि बाकी अगर मैं कॉमेडियंस देखूं और आपको देखूं, यू आर नॉट रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. जी नहीं. वो इतने शॉर्ट्स डालते हैं अपने शोज के, छोटे छोटे यू नो द बेस्ट चंक्स लोग डालते हैं, वो वायरल हो जाते हैं, फिर चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, बट आप ऐसा नहीं करते हो. व्हाई? 2 things. One, I love the live art form. Right. I did not leave the corporate world to join a creative field and be in a rat race in the creative field. जो कर रहा है, जो कितना भी फेमस हो, I don't care. I'm very happy for them. मेरा ये पैशन है और मुझे शौक है, तो I prefer doing it live. Also, I don't want to be famous. मुझे मेरी आज़ादी बहुत पसंद है. आज अगर शाहरुख खान रास्ते पे चल नहीं सकता, सही बात है. मैं आज़ाद हूँ. मैं टैक्सी ड्राइवर से गप्पे मार सकता हूँ, पान वाले के साथ गप्पे मार सकता हूँ. तो अभी भी नहीं हो. मैं जब आपको लेके आ रही थी ना, तो आपको पीछे तो लोग रोके जा रहे थे. वो इमीडिएट शो की बात है, राइट. और मेरी ऑडियंस थोड़ी अलग है, राइट. इट्स नॉट अ मास ऑडियंस, सो आई हैव दैट फ्रीडम एंड आई एम आल्सो अ वेरी प्राइवेट पर्सन. द नेचर ऑफ द जॉब इज कि हाँ आप स्टेज पे होते हो तो थोड़ा लाइमलाइट है, बट आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई वांट टू बी फेमस. I do it because I love doing it. And if you see my business card, it says Ambassador of Happiness. Yes, I saw. I like bringing people joy. I go to people's houses and I do shows for free when people have been sick for a long time. I go to hospital rooms. So for me, that is meaningful to me. But the fame and the likes and the sab maya hai. You just talked about the Happiness Project. सबसे heartwarming compliment अभी तक क्या मिला होगा? Because बहुत मिलोगे, I'm pretty sure. There's a few different ones. I remember in Calcutta, an 86-year-old woman came to me. And she says, "Beta, I haven't laughed so much in 30 years." Then I remember I performed in somebody's house. A lady who's 80 plus, leg amputated, goes for dialysis 3 times a week. Only 6 people.
And when I finished, I said, आंटी ये शो फ्री के लिए नहीं था. हर सुबह मुझे आपका एक फोटो मिलना चाहिए हंसते हुए. अच्छा. 3 दिन बाद her son sends me a message कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी. आज रोज जब मेरी माँ अपनी फोटो लेती है ना, वो फोटो देखना चाहती है कि वो अच्छी लग रही है कि नहीं. अच्छा. So these are the things that matter. Yeah. That's why you started the happiness project also. For me, yeah. Okay, that's great. That's a commendable thing to do. Thank you. Okay, Indian comic scene के बारे में क्या कहना है? Because when you started, आपने internationally start किया, बाहर start किया, then after a lot of shows you came back to India, and then यहाँ पर आके किया. उस टाइम पर शुरू होने लग गई थी चीजें में भी. But आज के टाइम में और आने वाला future आपको कैसा लगता है Indian comic scene? See, one, I'm not very well informed of the comic scene. When I came back to India 2008 में कोई कर नहीं रहा था largely. तो दिल्ली में मैंने शुरू किया at least English language comedy nights. And then that time I was supporting the ecosystem a lot, making sure it's a safe environment. People are not heckled, comedians can grow. But eventually, as comics grow, they start running their own shows. Then I am not required to support the ecosystem. And I slowly in India started doing corporate shows. So sometimes I joke that I'm the most famous comedian who nobody knows. Right? Because industry मेरे को जानती है, corporates जानते हैं, but public ज़्यादा जानती नहीं है. As far as the comedy scene, the beautiful part about our country is आपका जैसा भी comedy हो, उसके लिए audience है. सही बात है. Regional comedy is expanding, which is great. कपिल शर्मा का भी audience है, वीरदार का भी audience है, जाकिर खान का भी audience है, अनुभव बस्सी का भी audience है, सबके लिए है. And एक मेरा दोस्त है प्रवीण कुमार जो बैंगलोर में था, पहले अंग्रेजी में करता था. Now he performs in Tamil and he's getting a lot of success. अच्छा. And the beauty with comedy is comedy का कोई career path नहीं होता. ये नहीं कि अच्छा B.Com, M.Com, MBA, whatever. आप कुछ भी कर सकते हो. You can do radio, you can do stand up, you can do improv, you can do online comedy, you can create memes. तो जो आपको शौक है. So it's wonderful to see young people being able to make a living by bringing laughter to other people. That's true. In your perspective, but what sets you apart from other comedians in India? I think I'm not trying to set myself apart. I think if you can be authentic and be yourself, then nobody can be a better Papa CJ than me. Right? True. So if you can just be yourself, your audience will find you. I'm not competing against anybody. The worst thing you can do is compare yourself with other people. It's the fastest shortcut to unhappiness. अपनी जिंदगी जियो. That's true. So for me, I'm very happy for other people's success. And I live in my own little world. And you motivate people a lot through your speeches and everything. Even with your comedy, you motivate people. So अभी जो लोग देख रहे हैं और इनमें से I'm sure बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका sense of humor would be very good. और maybe वो भी try out करना चाहते हो comedy में, but वो किसी reason से ना कर पा रहे हो. तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? Is this a good time to be a stand-up comedian? In the words, I think you should not hold back. And in the words of Amrish Puri, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. लास्ट क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में बोला था अंग्रेजों के बाद, पापा सीजे का नाम कैसे पड़ा? I started performing in London in 2004. I was the only Indian comedian. I always wanted to represent India in a positive light. I always talked about how India is better than the UK. The first line I wrote, I don't know अगर आप इसको स्क्रीन कर पाओगे कि नहीं. Digital है, हम सब स्क्रीन करते हैं. Then can I say one naughty word? Yeah, you can, of course. I used to say, please don't mess with us Indians. Not please, I said, don't mess with us Indians. Because we come from the land of the Kama Sutra. We can fuck you in more ways than you can count. So the reason I added Papa to the CJ is I thought यार अंग्रेजों को भी लगना चाहिए उनका कोई बाप है. आ गए हैं बाप और पहले से हैं और बहुत अच्छा करें इंशाल्लाह. कभी रोस्ट करना भारी पड़ा है किसी को? कभी भी? Never. Because see, there is a difference between I have no problem teasing people. I have no problem embarrassing them. I will never be hurtful. मेरे को किसी को चोट नहीं पहुंचाना. So I do a lot of crowd work. But the word roast, sometimes in a roast, the kind of things you say under the garb of humor can be very attacking. That's not who I am. You know, I have no problem अगर कोई कमरे से निकले और यार उसने मेरी बजा दी. No problem. अगर एक भी निकले और बोले यार मुझे बुरा लगा, that I don't want. That's not who I am. So that means कहीं ना कहीं आकर comedians को भी कोई line draw करनी चाहिए. I will not say करनी चाहिए. To each their own. जिसको जो शौक है. See, जब मैं public show करता हूँ, आपने टिकट के पैसे दिए, आप मेरे शो में हो, तो जो मेरे what comes naturally to me मैं वो करूँगा.
पर अगर मैं कॉर्पोरेट शो में आया हूँ, आपके घर पे आया हूँ, जी। एज अ प्रोफेशनल इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ योर स्पेस, ऑफ कोर्स, राइट? नाउ इफ आई कम एंड परफॉर्म इन योर हाउस, इट्स अ बर्थडे पार्टी, और मैंने आपकी दादी को गाली दे दी और बोल दिया बट जी ये तो कॉमेडी है जी, आपको समझ में, दैट्स नॉट राइट फॉर मी, बट टू ईच देयर ओन। देखो इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें समझाई हैं और ऐसा नहीं बोला कि आपको ऐसा करना ही करना है। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अपने थॉट्स सामने रखे हैं। इफ आपको ऐसा लगता है कि आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए, यू शुड डू, बट हाँ जो भी है वो जा फॉलो माने ऑनलाइन, इन पर्सन मत आना पीछे। हाँ यही करना है यार, यही करना। बट थैंक यू वेरी मच पापा सीजे, एंड आई जेन्युइनली लव योर नेम, और जो थॉट से रखा है उससे तो मेरे को और भी ज्यादा मजा आ गया सुनकर। कभी मेरी किताब पढ़ी तब पूरी कहानी समझ में आई। नेकेड इज इट? I'll of course read that. मैंने सुना है उसके बारे में, बट अभी तक पढ़ने का मौका नहीं मिला, बट I'll for sure do that and tweet about it. Thank you very much for your time. बहुत मजा आया आपसे बात करके। My pleasure. Thank you. Thanks.